हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सबने मुझे बहुत टाइम से बोल रखा था कि मैम पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चंस करवा दीजिए, क्योंकि जीडी का जो एग्जाम आपका होना है उसमें 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पिछले कुछ सालों के पेपर में देखे गए हैं। तो पूरे चांसेस है कि इस बार भी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सवाल आए। और सिर्फ जीडी की ही बात नहीं है, अगर आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि पंचवर्षीय योजना से सवाल आ जाए, क्योंकि यूपीएससी तक में 5 ईयर प्लान जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम कोई भी हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो हम लोग बहुत ही कम टाइम में काफी सारे क्वेश्चंस को फटाफट डिस्कस करेंगे। लगभग 10-12 मिनट में आपका ये सेशन जो है ये ओवर हो जाएगा। तो ज्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, विश्व में पहली पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी, यानी कि किस देश के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। यहां पर आपको स्टालिन की फोटो दिख रही है और स्टालिन की फोटो देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए सोवियत यूनियन के बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग यूएसएसआर भी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने पंचवर्षीय योजना प्रणाली किस अवधि में अपनाई थी। इंडियन इकोनॉमी फॉलोड 5 ईयर प्लान्स ड्यूरिंग द पीरियड, यानी शुरू से लेकर पहले पंचवर्षीय योजना से लेकर आखिरी पंचवर्षीय योजना तक का ड्यूरेशन पूछा जा रहा है, शुरू से लेकर अंत तक का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 1951 में शुरू किया गया था पंचवर्षीय योजना, पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था। उसके बाद 5-5 सालों के लिए 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए। टोटल 12 5 ईयर प्लान थे, 2017 तक चलने थे, लेकिन उससे पहले ही 2015 में प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जब आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो, है ना, पेपर में। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था, यानी द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन विच ईयर, कौन से साल में किया गया था। तो सभी को पता है, अभी मैंने बताया भी है कि सन 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने। और नीति आयोग को पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस अवधि में लागू की गई थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था। तो ऑप्शन नंबर बी 1951 से लेकर 1956 तक चला था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्लानिंग्स दी गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के पहले चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारत में विकास के लिए ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। जिस तरीके से सरकार जब बनती है तो पूरे अपने 5 साल का एक रोड मैप तैयार करती है, एक प्लान तैयार करती है कि ये चीजें हम करेंगे डेवलपमेंट के लिए। उसी तरीके से ये पंचवर्षीय योजनाएं थी, 5-5 सालों के लिए कुछ सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस चीज पर था। अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग्रेरियन सेक्टर एंड इरिगेशन, यानी कृषि क्षेत्र और सिंचाई पर था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, प्रथम योजना में किस परियोजना के लिए बड़ी धनराशि को आवंटित किया गया था। इनमें से हीराकुंड बांध के लिए किया था, भाखड़ा नंगल डैम के लिए किया था, टेहरी डैम के लिए किया था, या सरदार सरोवर डैम के लिए किया था। ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नंगल डैम के लिए इसको किया गया था। ये जो डैम है ये कौन सी नदी पर है ये आपको जरूर बताना है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। प्रथम द्वितीय तृतीय जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी स्टार्टिंग की, वो किसी ना किसी मॉडल पर आधारित थी। ये जो फर्स्ट वाला था ऑप्शन नंबर सी हैरड डोमर मॉडल पर ये आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस विषय पर था। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का पूरा जोर था कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में, उसी तरीके से दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आई थी उसका पूरा जोर था उद्योगों को मजबूत करने के लिए, यानी कि इसका आंसर होगा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर, यानी तीव्र औद्योगिकीकरण एवं सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, कौन से वर्ष योजना अवकाश घोषित किए गए थे, यानी प्लान हॉलीडे की बात हो रही है। प्लान हॉलीडे कब घोषित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो।
नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता का मेन रीजन क्या था। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था फेल हो गया था, उसका मेन रीजन क्या था? उसका मेन रीजन था सीनो इंडियन एंड इंडो पाक वॉर। उस समय स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध जो हुआ था उसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिला था हमारे प्लान्स में, और यहां पर तृतीय पंचवर्षीय योजना इसीलिए फेल होती हुई देखी गई थी। नेक्स्ट देखो, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई थी? इस तरीके के सवाल भी बनते हैं, ये जरूर आपको याद रखना है। अभी तो फोटो लगी हुई है तो आप तुरंत ही इंदिरा गांधी का नाम लगा दोगे आंसर में, लेकिन आपका जब एग्जाम होगा तब आपके लिए फोटो नहीं दी हुई होगी, तब आपको आंसर खुद ही लगाना है, तो आपको क्वेश्चंस को याद भी करते हुए चलना है। नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कौन से सूत्र पर आधारित थी? फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था ये कौन से फॉर्मूला पर आधारित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गार्डगिल फॉर्मूला। ठीक है, हैरड डोमर मॉडल पर फर्स्ट वाला 5 ईयर प्लान आधारित था। नेक्स्ट देखो, पंचम पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी, यानी कि कब से कब तक फिफ्थ 5 ईयर प्लान को लागू किया गया था? 1974 से लेकर 1978 का जो टाइम था ये था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड। नेक्स्ट है पंचम पंचवर्षीय योजना से कौन सा नारा जुड़ा हुआ था? जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था उससे कौन सा स्लोगन जुड़ा हुआ था? तो इससे जुड़ा हुआ था गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिमिनेशन के बारे में इसमें बात हुई थी। किसके बारे में? भारत से पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के बारे में बात हुई थी, यानी कि पॉवर्टी एलिमिनेशन के बारे में बात हुई थी। नेक्स्ट है पंचम योजना के दौरान कौन सी प्रमुख परिवहन प्रणाली को भारत में शुरू किया गया था? मेट्रो रेल नहीं, इनलैंड वाटरवेज नहीं, बुलेट ट्रेन बिल्कुल भी नहीं, बुलेट ट्रेन तो 2027 में शुरू होने की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में रोलिंग योजना यानी कि रोलिंग प्लान कौन से अवधि में लागू किया गया था? भारत में रोलिंग प्लान लागू किया गया था 1978 से लेकर 1980 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस सरकार ने पंचम पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया था और छठवीं पंचवर्षीय योजना को लेकर आई थी? तो ये जनता पार्टी थी। जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट आई, तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने फिफ्थ 5 ईयर प्लान को जो है अस्वीकार किया, यानी कि इसको बिल्कुल ही खारिज कर दिया एक तरीके से, और नया छठवां पंचवर्षीय योजना जो है उसको शुरू कर दिया। छठवीं पंचवर्षीय योजना के समय जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जा रहा था, और उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया में एक प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। ये जो प्रोग्राम था ये क्या था अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। सीधी सी बात है, जनसंख्या नियंत्रण पर बात हो रही है तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ही होगा, और तो कोई होगा नहीं। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? 1985 से लेकर 1990 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो मेन उद्देश्य था, जो मेन एम था, वो क्या था? हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी समावेशी वृद्धि एवं न्याय संगत विकास, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम पे इंप्लीमेंट किया गया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऑप्शन नंबर बी 11th 5 ईयर प्लान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि में लागू की गई थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई और पूरी होने से पहले ही नीति आयोग का गठन हो गया था 2015 में ही। 2012 से 17 का ड्यूरेशन था 12th 5 ईयर प्लान का। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो विषय था वो क्या था? रैपिड ग्रोथ नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि सारी की सारी चीजों को मिलाकर बोल रहा है। तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ पर आपको कैरियर विल ऐप के बारे में, है ना, सारी चीजें दी गई है। कैरियर विल की सोशल मीडिया के बारे में सारी चीजें दी गई है। आपको कैरियर विल का ऐप डाउनलोड करना है। साथ ही अगर आप कैरियर विल सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, तो आप जुड़ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर बाय जयश्री मैम इस टेलीग्राम चैनल का नाम है। पीडीएफ वगैरह के लिए आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैच के बारे में। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बैच लेकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए शानदार बैच भी अवेलेबल है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रथम बैच आप ले सकते हैं, और प्रथम बैच के थ्रू आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 2 साल इसकी वैलिडिटी है।
बाकी अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट सेशन आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।